जब रात के 12 बजते हैं तो सिर्फ घड़ी की सुइयां नहीं चलती, कुछ और भी जाग जाता है। परछाइयां जो दिन में छिपी रहती हैं। पीछे मत देखना। कहानी जहां खत्म हुई थी वहां रात का घना अंधेरा था। 3 दोस्त और एक ऐसा आईना जो आत्माओं को कैद करता है। अब सुबह हो चुकी है, लेकिन असली खौफ तो अब जागेगा। सुबह हुई पर अर्जुन, मोहित और समीर तीनों में से कोई घर नहीं लौटा। गांव वालों का जो शक था वो अब यकीन में बदल रहा था। सबको पता था कि उन्हें कहां जाना है, उसी मनहूस हवेली में। हवेली के उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर सबकी सांसें जैसे थम सी गईं। दरवाजा बाहर से बंद था, ठीक वैसे ही जैसे उन दोस्तों ने अंदर जाने से पहले किया था। तो फिर सवाल ये था कि वो तीनों हैं कहां? दरवाजे पर जमी धूल पर 3 हाथों के निशान थे, अंदर की तरफ से। जरा सोचिए, जैसे किसी ने बाहर निकलने के लिए दरवाजे को पीटा हो, मदद की भीख मांगी हो। ये निशान उस खौफ की खामोश गवाही थे जो रात भर उस कमरे में चीखता रहा होगा। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग की कांपती हुई आवाज आई। उन्होंने पहले भी चेताया था, मैंने कहा था उस आईने को मत छेड़ो, वो कोई साधारण आईना नहीं है। उनकी वो चेतावनी अब एक भयानक सच बन चुकी थी। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता था। दरवाजा तोड़ना ही एकमात्र रास्ता था। एक ही झटके में दरवाजा टूटकर अंदर जा गिरा। लोगों ने अंदर झांका और उनका खून जम गया। कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। न कोई खिड़की, न कोई दूसरा दरवाजा। वो तीनों जैसे हवा में ही गायब हो गए थे। कमरा खाली था, लेकिन वो आईना नहीं। उसकी सतह पर अब 3 धुंधले साए साफ साफ नजर आ रहे थे। अर्जुन, मोहित और समीर, हमेशा के लिए आईने के अंदर कैद। और उन तीनों के ठीक पीछे वो सफेद साया खड़ा था, वो जो आईने का मालिक था, और अब उन तीनों की आत्माओं का भी। लोग इस भयानक सच को समझ ही रहे थे कि आईने की भूख एक बार फिर जाग उठी। गांव के एक आदमी ने हिम्मत करके आईने की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, आईने की सतह किसी शांत पानी की तरह हिलने लगी। वो अब कांच नहीं था, वो एक दरवाजा था। और उसने वही गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। उसने आईने को छू लिया। उसका हाथ शीशे के आर पार चला गया। वो चीखा, मुझे कोई खींच रहा है। अंदर से किसी चीज ने उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया था। तभी उस आईने से एक बर्फीली आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसमें सदियों की भूख थी। 3 आए थे, अब 4 हो जाओ। एक ही पल में वो आदमी आईने के अंदर खिंच गया और सतह फिर से शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस अब आईने में 3 की जगह 4 साए कैद थे। गांव वालों के होश उड़ चुके थे। अब उनके सामने एक ही सवाल था, इस शैतानी ताकत को कैसे रोका जाए। एक ही रास्ता नजर आ रहा था, इस मनहूस आईने को तोड़ दिया जाए। लेकिन अगर तोड़ने से वो बुरी ताकत हमेशा के लिए आजाद हो गई तो क्या होगा? एक आदमी ने लोहे की एक रॉड उठाई, पर जैसे ही उसने आईने पर वार करने के लिए हाथ उठाया, अंदर से वो चारों साए एक साथ चीखे, मत तोड़ो वरना हम सब आजाद हो जाएंगे। उनकी आवाज में दर्द नहीं था, एक अजीब सी चेतावनी थी। तभी वो बुजुर्ग आगे आए, बोले, इसे तोड़ना नहीं, इसे बंद करना होगा। उन्होंने एक बहुत पुरानी किताब निकाली। इस बुराई को नष्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसकी शक्ति को मंत्रों से बांधा जा सकता था। मंत्रों का जाप शुरू हुआ। आईने से काला धुआं निकलने लगा और अंदर से उस सफेद साए की गुस्से से भरी चीखें आने लगी। लेकिन जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, सब कुछ शांत हो गया। आईने की सतह काली पड़ गई, सारे साए गायब हो गए। वो अब बस एक साधारण कांच का टुकड़ा लग रहा था। सबने राहत की सांस ली। उस आईने को कपड़े में लपेटकर गांव से बहुत दूर जमीन में गहरा दफना दिया गया। सबको लगा कि बुरा सपना अब खत्म हो गया है, लेकिन कुछ बुराइयां कभी खत्म नहीं होती। महीने बीत गए, गांव में जिंदगी फिर से सामान्य हो गई थी। लोग उस हवेली को और उस आईने को लगभग भूलने लगे थे, पर वो बुराई, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रही थी। एक दिन गांव के बाहर एक कबाड़ी की दुकान पर बाकी कबाड़ के बीच एक पुराना नक्काशीदार आईना बिकने के लिए रखा था। कोई नहीं जानता था कि वो जमीन से निकलकर वहां तक पहुंचा कैसे। और उस आईने के अंदर वो 4 साए फिर से दिख रहे थे, लेकिन इस बार उनके पीछे एक 5वां, एक नया साया भी था,
जो पहले से ज्यादा ताकतवर था और पहले से ज्यादा भूखा। बुराई को सिर्फ दफनाया गया था, मिटाया नहीं। वो वापस आ चुकी है और वो अपना अगला शिकार ढूंढ रही है। सवाल सिर्फ एक है, क्या अगली बारी आपकी है?